चंद दिन पहले हमने बिजली की कीमतों में 7.5 रुपए औसतन कीमत कम की है। बेपनाह इसके ऊपर मेहनत की गई। इसमें मज़ीद कमी लाने के लिए अब हम रिफॉर्म जो है उसके ऊपर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आइंदा आने वाले महीनों में मज़ीद बेहतर नताइज निकलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की कीमतों में मजीद कमी का इशारा। इजलास से खिताब में कहा, चंद दिन पहले इज्तिमाई काविशों से बिजली की कीमत में कमी की। बिजली मजीद सस्ती करने के लिए इस्लाहात पर तवज्जो दे रहे हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में मजीद फायदा होगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को पहुंचाया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से जल्द ऑप्शन लाएंगे। इजलास में आर्मी चीफ की वालदा के लिए फातिहा खानी। ट्रम्प टैरिफ के मनफी असरात, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हिल गई। PSX में तारीख की बदतरीन मंदी, बदतरीन सूरत हाल पर मार्केट को कुछ देर के लिए मुअत्तल करना पड़ा। दोबारा ट्रेडिंग पर इंडेक्स एक वक्त में 8,688 पॉइंट्स तक गिर गया। मार्केट गिरती गिरती 1,15,000 की नफसियाती हद भी खो गई। 100 इंडेक्स 3,882 पॉइंट्स खसारे पर बंद। स्टॉक मार्केट 1,14,909 की सतह पर आ गई। कारोबार में 3.27% की कमी रिकॉर्ड। 381 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें गिर गईं। सरमायाकारों के खरबों रुपए डूब गए। ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर की मार्केट्स के बुरे हालात। जापान का निकाई इंडेक्स 9% तक नीचे आ गया। हांगकांग के बैंगसैंग में 13% गिरावट 28 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। जनूबी कोरिया में शदीद मंदी पर ट्रेडिंग रोकना पड़ गई। भारत और बांग्लादेश की कारोबारी मंडियां भी हालिया दिनों में बदतरीन सूरत हाल का शिकार नजर आईं। सऊदी मार्केट के इंडेक्स में 800 पॉइंट्स की कमी देखी गई। सरमायाकारों के 500 अरब रियाल डूब गए। कतर, कुवैत, मस्कत, बहरीन और ओमान की स्टॉक मार्केट्स में भी बदतरीन मंदी रही। ऑस्ट्रेलियाई स्टॉक मार्केट 5 साल की बदतरीन सतह पर आ गई। चंद ही घंटे में सरमायाकारों को 160 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। जर्मनी का कारोबारी दिन भी 10% गिरावट का शिकार रहा। लंदन की FTSE 100 भी 5% तक नीचे आ गई। ट्रंप टैरिफ से बचने के लिए ट्रंप से राबते तेज। कई ममालिक ने अमेरिकी सदर को फोन घुमा दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक 50 से ज्यादा ममालिक ने टैरिफ कम कराने के लिए सदर ट्रंप से राब्ता किया। इंडोनेशिया और ताइवान ने ऐलान किया कि अमेरिका पर जवाबी महसूलात आयद नहीं करेंगे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू टैरिफ पर बातचीत के लिए वाशिंगटन पहुंच गए। टैरिफ का मामला, ट्रंप अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम। कहा, जब तक चीन के साथ तजारती खजाना हल नहीं होता वो डील नहीं करेंगे। चीन का ट्रेड सरप्लस नापायदार है। टैरिफ पर यूरोपीय और एशियाई रहनुमाओं से बात हुई है। आलमी स्टॉक मार्केट्स में भौचाल के सवाल पर कहा, कभी कभार आपको दवाई भी लेना पड़ती है। यूरोपीय यूनियन का ट्रंप टैरिफ पर जवाब देने का प्लान। अमेरिकी दरामदात पर 28 अरब डॉलर टैरिफ लगाने का फैसला। सरबराह यूरोपीय कमीशन के मुताबिक मंजूरी इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद देंगे। टैरिफ के मसले पर अपने दिफा के लिए तैयार है। यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। मजीद कहा, 24 अप्रैल को लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी। ट्रंप टैरिफ के बाद आलमी खाम तेल की कीमतें मजीद नीचे आ गईं। ब्रेंट खाम तेल $63 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI खाम तेल $59 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। 3 अप्रैल को आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 7% तक कमी हुई। आलमी सतह पर गैस की कीमत 1.5% कमी के साथ $3.77 फी MMBTU हो गई। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को नहरों की फौरी तामीर से रोक दिया। जस्टिस गेसाल कुमार और जस्टिस जवाद एस सरवाना पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने इरसा की जानिब से जारी करदा पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले में कहा गया, इरसा की तश्कील ही कानून के मुताबिक नहीं हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए कि नहरों के लिए पानी दस्तयाब ही नहीं तो नहरें कैसे बन सकती हैं। इरसा का सर्टिफिकेट गैर कानूनी है। सिंध में पानी की शदीद किल्लत है। डेल्टा तबाह हो चुका है, इसलिए नहरों की तामीर फौरी रोकी जाए। अदालत ने हिदायत की कि यह मामला इंतहाई हसास है। वफाक और सिंध हुकूमत 10 दिन में जवाब दाखिल कराएं। दरख्वास्त पर समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई।
सिंध पर नहरें मुसल्लत की जा रही हैं। पानी हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर जमीर घुमरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाद नहरों की तामीर नहीं हो सकती। नहरों के मामले पर सिंध के अवाम सरापा एहतजाज हैं। इरसा की दोबारा तश्कील का मुतालबा भी कर दिया। कहा, इरसा का सर्टिफिकेट गैर कानूनी है। नहरों के मामले पर हमारी बात ना सुनी गई तो हुकूमत से हमायत वापस ले सकते हैं। बानिया तहरीक इंसाफ की अहलिया ने जेल में बेहतर सहूलियात मांग ली। बुशरा बीबी ने वकला के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। दरखास्त में लिखा, बतौर खातून अव्वल वज़ीर आज़म हाउस में मुकीम रहे, बेहतर मेयार ज़िंदगी की वजह से कानून के मुताबिक बेहतर सहूलियात की हकदार हैं। बुशरा बीबी ने बेहतर सहूलियात के लिए जेल हुकाम को दरखास्त दी। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने दरखास्त पर कान नहीं धरे। दरखास्त में वफाक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद फरीक। 9 मई मुकदमात की मुंतकिली की अपीलों पर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब पर 22 लाख रुपए जुर्माना बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी दहशतगर्दी अदालत के जज से मुकदमात मुंतकिली की अपीलें निपटा दी। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा, जज का तबादला हो चुका, मसला हाई कोर्ट के रिमार्क्स और जुर्माने का है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। जुर्माना अदा कर देंगे, इतना बड़ा मसला नहीं। वकील पंजाब हुकूमत ने अदालती ऑप्शंस पर नई हिदायत के लिए मजीद मोहलत मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने वकील पंजाब हुकूमत को कल तक का वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, ट्रायल कोर्ट को 3 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का कह देते हैं। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा, 3 माह में ट्रायल मुकम्मल नहीं होगा, ट्रायल अदालतों में चालान दाखिल नहीं हो सकेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, कह देते हैं जिनकी जमानत हो चुकी है वो 7 दिन में शामिल तफ्तीश हो। 7 दिन में मुल्जिम शामिल तफ्तीश हो, अदालत 4 माह में फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लियामान का काम है, अदालत का नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सर्विलेंस के ट्रायल के केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अगर ये सोचने लग गए कि फैसले से दहशतगर्दी कम होगी या बढ़ेगी तो फैसला नहीं कर सकते। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सिविलियन किसी फौजी तंसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करें तो इस पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि गिरफ्तारी से कबल FIR का होना जरूरी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आर्मी एक्ट की शिफ्ट 2D के तहत मुल्जिम तब बनता है जब फर्द जुर्म आयद हो। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया, आइन ने बजाते खुद कोर्ट मार्शल के लिए यूनिक इख्तियार इस्तेमाल दे रखा है। ख्वाजा हारिस के जवाब दलाइल मुकम्मल ना हो सके, समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का सुपर टैक्स के नफाज के खिलाफ केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, 15 अप्रैल से रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे, इल्तवा नहीं देंगे। वकील शहजाद अता इलाही ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट से टैक्स के वो केसेस भी सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिए जो सुपर टैक्स से गैर मुतल्लिका है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, अगर हाई कोर्ट से केसेस गलत ट्रांसफर हुए तो लिस्ट बनाकर जमा करा दें, हम केसेस वापस भिजवा देंगे। समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। साबित करो कि तुम्हारी पोस्ट एक न्यूट्रल पोस्ट है। कहो कि मैं पीपल्स पार्टी का हूं, लेकिन मैं कराची के एक एक बेटे, एक एक बेटी का फादर हूं, मेयर हूं, और मैं उनके लिए खड़ा हूंगा। मैं डंपर माफिया, टैंकर माफिया के दहशतगर्दों के साथ खड़ा नहीं हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ, इस माफिया के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा। क्यों? कोई गठजोड़ है उनके साथ? फारूक सत्तार साहब, बल्कि सॉरी कामरान टसूरी साहब, आप लोग जिम्मेदार हैं इसके। जिस तरीके से भर्तियां की गई थी कराची के इदारों में, वो आपके सामने है। घबराने का वक्त, डरने का वक्त इस शहर से ख़त्म हो चुका है। बोरीबंद लाशों की सियासत, भत्ते की सियासत, हड़तालों की सियासत हमेशा हमेशा के लिए कराची वालों ने रिजेक्ट कर दी है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार और मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब आमने सामने। फारूक सत्तार ने कहा, गुज़श्ता 2 साल से मेयर कराची की नशस्त पर कब्जा है। पीपल्स पार्टी की सिंध में 16 साल से हुकूमत है। कारकर्दगी क्या है?
उनका कहना है बयानबाजी से मुझे या गवर्नर सिंध को मत उलझाएं। कराची वाले जंपर माफिया के रहमो करम पर हैं। रोजगार के लिए घर से निकलने वालों को जंपर वाले कुचल देते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की फारूक सत्तार पर कड़ी तनकीद। कहा हम इख्तियारात कोरोना नहीं रो रहे, तफरीक की सियासत नहीं कर रहे। ज़ाती मफादात में उन्होंने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। लसानी सियासत की वजह से शहर ने बड़ा नुकसान उठाया। अब लसानियत की सियासत नहीं, काम की सियासत चलेगी। आपने तो 12 मई के वाक़यात की मुज़म्मत तक नहीं की। नेक्टा के तहत कायम इदारे नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की मंजूरी। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए मुतल्लिका इदारों की मुशावरत के बाद इस इदारे का क़याम अमल में लाया गया। तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में भी इसका क़याम अमल में लाया जाएगा। नेफ्टेक का क़याम नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कारआमद होगा। इजलास में नेशनल कोऑर्डिनेटर्स नेक्टा डॉक्टर खालिद चौहान की तमाम सिफारिशात की भी मंजूरी दी गई। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के लिए गैर मुल्की सरमाकारों और माहिरीन की आमद का सिलसिला जारी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के डिप्टी डायरेक्टर जनरल कैथरीन मार्श और चीन के जियान जियोलॉजिकल सर्वे सेंटर का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। कैथरीन मार्श का पाकिस्तान आमद पर खुशी का इजहार। फोरम के जरिए मादनी शोबे की तरक्की के लिए पुरुम्मीद। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर बास मुआहदे भी मुतवक्के हैं। मादनियात के शोबे में बैरूनी सरमाकारी के हवाले से यह फोरम अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में बेपनाह मादनी ज़खायर मौजूद हैं। पायदार मौशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल को बुरोए कार लाना है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत शाहराह भुट्टो पर फॉलो अप इजलास। मुराद अली शाह ने कहा 39 किलोमीटर शाहराह भुट्टो हाई स्पीड एक्सप्रेस वे है। शहर की ट्रैफिक का काफ़ी लोड कम होगा और आवाम को बड़ी सहूलत देगा। इजलास में सूबाई बुसरा शजील नाम मेमन, नासिर शाह, सईद गनी, वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सैयद कासिम नवीद कमर, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शिरकत। पंजाब भर में 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का खसूसी इजलास। पहले मरहले में 380 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। पहले मरहले में लाहौर और गुजरावाला में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सरगोधा, शेखपुरा, सियालकोट, गुजरात, रहीम यार खान, डीजी खान समेत 6 अजला में नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर इत्तफाक। सहाफ़ी फरहान मलिक को रिहाई मिल गई। पीका एक्ट के मुकदमे और कॉल सेंटर केस में जमानत मंजूर। अदालत का सहाफ़ी फरहान मलिक को 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। सहाफ़ी फरहान मलिक के वकील ने कहा मुकदमा बनता ही था, 6 माह गुजरने के बावजूद कोई सबूत फराहम नहीं किया गया।